श्री सुखदेव जी महाराज आगे 13वें अध्याय में कहते हैं कि परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र निमि थे। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और महर्षि वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया, किंतु वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे इंद्र ने पहले से ही यज्ञ में वर्ण कर लिया है, इसलिए उनका यज्ञ संपन्न करके लौटूंगा, तब तुम्हारा यज्ञ प्रारंभ करूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। यह कह करके वे इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमि पहले तो चुप रहे, बाद में उन्होंने विचार किया कि ये शरीर तो अनित्य है, गुरु जी आए तब तक ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं, इसलिए यज्ञ प्रारंभ कर लेना चाहिए। देखो, एक और तो गुरु वशिष्ठ हैं और दूसरी ओर शिष्य निमि है। दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। वशिष्ठ जी ने भी कोई अनुचित नहीं किया, पहले जिसका यज्ञ स्वीकार किया था उसके यहाँ जरूर ही जाना था, परंतु शिष्य भी तो बहुत वैराग्यवान है और कहता है कि इस नाशवान शरीर में यज्ञ टालना ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी जब लौटे तो उन्होंने देखा कि निमि ने अपने गुरु को छोड़कर दूसरे से यज्ञ करवा लिया और ऐसा करके अन्याय किया है। इसलिए उन्होंने निमि को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर गिर जाए। निमि ने भी कहा, हे गुरुदेव, आप लोभवश बड़े यजमान के घर चले गए और मेरा यज्ञ नहीं कराया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यहाँ देखो, देखने में तो गुरु शिष्य का शाप प्रतिशाप लगता है, लेकिन आगे दोनों का शरीर दिव्य होना है, दोनों का शरीर अयोनिज होना है। दोनों के शरीर को अयोनिज बनाकर ही निमि वंश में श्री जानकी जी का जन्म होना है। यह वंश योनिज न हो, भौतिक न हो और अयोनिज हो जाए, वहाँ तक उसको पहुँचा देना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ निमि के शाप प्रतिशाप उसके निमित्त बन गए। तो जब निमि का शरीर गिर गया तब ऋषि मुनियों ने उसको मंत्र द्रव्य में स्थापित कर दिया। इधर वशिष्ठ जी का जन्म मित्रा वरुण के स्खलित रेता से हो गया। इधर देवता लोग निमि के यज्ञ में आए। मुनियों ने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग प्रसन्न हैं तो राजा को जीवित कर दें। देवताओं ने निमि को जिंदा कर दिया, लेकिन निमि बोले कि अब मैं शरीर में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ,
क्योंकि एक न एक दिन यह शरीर छूटता ही है। देखो, कई लोग कहते हैं कि यह शरीर कभी नहीं मरेगा, लेकिन ये बात असत्य है। इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। यहाँ तक कि ब्रह्मा का शरीर भी रहने वाला नहीं है। गीता जी कहती है जातस्य ही ध्रुवर मृत्युर अध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है। जो फरा सो झरा और जो भरा सो बुताना। मतलब जो फलता है वो झड़ जाता है और जो जल जाता है वो बुझ भी जाता है। इसलिए निमि ने कहा कि अब मुझे शरीर नहीं चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देह का योग नहीं चाहते। वह छूट गया तो छूट जाने दो, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। सृष्टि में सब जगह मृत्यु है। इससे छूटने के लिए मुनि लोग भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और निमि कहते हैं मेरा तो ईश्वर कृपा से अपने आप ही छूट गया। यह सुनकर के देवताओं ने कहा कि अच्छा मुनियों, आप निमि लोगों के नेत्रों में निवास करें। यह जो निमेष उन्मेष होगा, पलक गिरेगी, पलक उठेगी, इसी से इनका पता लगेगा। इसके बाद महात्माओं ने यह सोचकर कि राजा के बिना चोर डाकू बढ़ जाते थे, निमि के शरीर का मंथन किया और उसमें से एक कुमार की उत्पत्ति हुई। वह कुमार शरीर मंथन से उत्पन्न होने के कारण अयोनिज हो गया। जन्म से उसका नाम जनक हुआ। मंथन से पैदा होने के कारण मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। जनक से उदावसु हुए। उसी वंश में शीरध्वज हुए। शीरध्वज ने ही यज्ञ के लिए पृथ्वी का कषण किया था और उनके शीराग्र से यानी हल के आगे भाग से सीता जी पैदा हुई। शीर के कारण ही उनका नाम शीरध्वज हुआ। सीते वंदामहे त्वाम। इस प्रकार वेद भगवान खेत की हल की वंदना करते हैं। इस वंश में महावशी पर्यंत अध्यात्म विद्या विशारद मैथल हुए। उनको सद्गुरुओं का ऐसा संग मिला कि वे घर में रहकर भी द्वंद्व से दूर और जीवन मुक्त रहे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 12वें और 13वें अध्याय की चर्चा आपके सामने हुई। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं।